अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू एवरीवन फ्रेंड्स। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सारे ठीक होंगे। दोस्तों आज बात करते हैं ग्लोब, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे आप सब जानते हैं कि ज़मीन पूरी तरह से स्फेरिकल यानी गोल नहीं है, बल्कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर थोड़ी चपटी और दरमियान यानी मिडल में उभरी हुई है। आपने ग्लोब देखा होगा जो ज़मीन का नमूना है। ग्लोब्स कई किस्म के होते हैं, बड़े साइज़ के भी और छोटे साइज़ के भी। बड़े ग्लोब्स को एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी से नहीं लिया जा सकता है, जबकि छोटे ग्लोब्स को एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी से लिया जा सकता है। ग्लोब एक जगह पर फिक्स नहीं होता है, इसको ऊपर और नीचे रोटेट किया जा सकता है। ग्लोब पर कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स और ओशंस को करेक्ट साइज में दिखाया जा सकता है। दोस्तों ज़मीन पर किसी भी चीज़ की लोकेशन को दिखाना मुश्किल है, तो ऐसे में हमें ज़रूरत पड़ती है कुछ पॉइंट्स ऑफ रेफरेंसेस की और लाइंस की, ताकि किसी भी जगह की लोकेशन को फाइंड आउट कर सकें। आपने नोटिस किया होगा कि ग्लोब में एक नीडल को फिक्स किया गया है टिल्ट मैनर में, यानी झुकी हुई तरतीब में, जिसको एक्सिस कहा जाता है। ग्लोब में दो पॉइंट्स होते हैं जिनमें ये नीडल गुजरती है, जिनको पोल्स कहते हैं, यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल। और ग्लोब को मूव किया जा सकता है। इस नीडल के इर्द गिर्द वेस्ट से ईस्ट यानी मगरिब से मशरिक की तरफ जैसे ज़मीन घूमती है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर याद रखें कि असल ज़मीन में ऐसी नीडल नहीं है जैसी ग्लोब में है। ज़मीन अपने एक्सिस के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक इमेजिनरी लाइन है। एक और इमेजिनरी लाइन ग्लोब पर है जो इसको दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है। इस लाइन को इक्वेटर यानी खत्ते इस्तिवा कहते हैं, और ज़मीन के नॉर्दर्न पार्ट यानी शुमाली हिस्से को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है, और सदर्न पार्ट यानी जनूबी हिस्से को सदर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है। ये दोनों हिस्से बराबर हैं, इसलिए इक्वेटर एक इमेजिनरी सर्कुलर लाइन है जो बहुत ही ज़रूरी रेफरेंस पॉइंट है ज़मीन पर किसी भी जगह की लोकेशन को शो करने के लिए। तमाम पैरेलल्स, सर्कल्स इक्वेटर से लेकर पोल्स तक को पैरेलल्स या लैटिट्यूड्स कहा जाता है। लैटिट्यूड्स को डिग्री में मेजर किया जाता है। इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड रिप्रेजेंट करता है, और इक्वेटर से लेकर किसी भी पोल तक का डिस्टेंस 1/4 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड नॉर्थ पोल और 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड साउथ पोल को दिखाते हैं। जैसे इक्वेटर के सारे नॉर्थ पैरेलल्स को नॉर्थ लैटिट्यूड्स कहते हैं, जबकि इक्वेटर के सारे साउथ पैरेलल्स को लैटिट्यूड्स कहते हैं। इसलिए हर लैटिट्यूड की वैल्यू नॉर्थ या साउथ के बाद पता चलती है। आमतौर पर इनको लेटर N या S से डिनोट किया जाता है। दोस्तों 0 डिग्री इक्वेटर नॉर्थ पोल 90 डिग्री और साउथ पोल 90 डिग्री S के अलावा लैटिट्यूड के 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल्स भी हैं, जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन 23.5 डिग्री S सदर्न हेमिस्फीयर में, आर्टिक सर्कल 66.5 डिग्री इक्वेटर के नॉर्थ में, और एंटार्क्टिक सर्कल 66.5 डिग्री इक्वेटर के साउथ में। आए आप जानते हैं ज़मीन के हीट जोन के बारे में। दोस्तों दोपहर के वक्त सूरज सारे लैटिट्यूड्स पर एक साल में एक बार एग्जैक्टली सर के ऊपर होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन के दरमियान में होता है, और इस एरिया में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, इसीलिए इसको टॉरिड जोन कहा जाता है। और दोपहर के वक्त सूरज कभी भी सर के ऊपर नहीं होता है। किसी और लैटिट्यूड यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन के आगे या पीछे के एरिया में दोपहर के वक्त सूरज सीधे सर के ऊपर नहीं होता है, क्योंकि सन रेज का एंगल घटती तरतीब में पोल्स की तरफ होता है। और इसी तरह से वो एरियाज जो जुड़े हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन
एंटार्क्टिक सर्कल सदर्न हेमिस्फीयर पर दरमियानी टेम्परेचर, और इसीलिए इनको टेम्परेट जोन कहा जाता है। और एरियाज जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के दरमियान में पड़ते हैं और सदर्न हेमिस्फीयर के एंटार्क्टिक सर्कल और साउथ पोल में पड़ते हैं, बहुत ही ठंडे होते हैं। ये इसलिए होता है कि सूरज होराइजन से ऊपर ज़्यादा नहीं निकलता है और साथ में सूरज की किरणें हमेशा स्लांटिंग यानी तिरछी रहती हैं, जो बहुत कम हीट देती है। इसलिए इस जोन को फ्रिजिड जोन कहते हैं। आइए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। किसी भी जगह की लोकेशन जानने के लिए हमें लैटिट्यूड से भी ज़्यादा लॉन्गिट्यूड्स को जानना बहुत ज़रूरी है। जो भी सर्कुलर लाइंस वर्टिकली नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ ग्लोब पर होती हैं, उनको लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। इनको मेरिडियंस भी कहा जाता है और लॉन्गिट्यूड्स के दरमियान डिस्टेंस ऑफ डिग्री लैटिट्यूड के तौर पर मेज़र किया जाता है और हर डिग्री को फर्दर डिवाइड किया जाता है मिनट्स में और मिनट्स को सेकंड्स में। और ये सेमी सर्कुलर या सेमी सर्कल्स होते हैं और इनके बीच डिस्टेंस आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होता है पोल्स की तरफ, जब तक ना ये जीरो हो जाता है। पोल्स पर जहां सारे मेरिडियंस आपस में मिलते हैं और ये लैटिट्यूड से अलग होते हैं, सारे मेरिडियंस बराबर लेंथ के होते हैं, इसलिए बहुत मुश्किल था इनको न्यूमेरिकली ऑर्डर देना। इसलिए सारे कंट्रीज ने डिसाइड किया जैसे ही मेरिडियन ग्रीनविच से गुजरता है इसकी काउंट शुरू हो जाए, क्योंकि ग्रीनविच में ही द ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड है। इस मेरिडियन को प्राइम मेरिडियन कहा जाता है और इसकी वैल्यू 0 डिग्री होती है और इससे हम काउंट करते हैं 180 डिग्री ईस्टवर्ड और 180 डिग्री वेस्टवर्ड। और प्राइम मेरिडियन और 180 डिग्री मेरिडियन ज़मीन को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करते हैं, जिनको हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। इसलिए किसी भी जगह के लॉन्गिट्यूड में लेटर ई ईस्ट के लिए और लेटर डब्ल्यू वेस्ट के लिए इस्तेमाल होता है। और यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट मेरिडियंस एक ही लाइन पर हैं। आप देख सकते हैं इस ग्लोब पर जहाँ एक ग्रिड है लैटिट्यूड्स के पैरेलल का और लॉन्गिट्यूड्स के मेरिडियंस का, आप ग्लोब पर किसी भी पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं अगर आप इसके लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स को जानते हैं। चलिए अब जानते हैं लॉन्गिट्यूड और टाइम के बारे में। सबसे बेहतरीन जरिया जिनसे हम टाइम को मेजर कर सकते हैं, ज़मीन चांद के मोमेंट हैं। सूरज रोज़ाना चढ़ता और डूबता है। कुदरती तौर पर ये पूरी दुनिया में एक बेस्ट टाइम कीपर है और लोकल टाइम को हम सूरज के किरणों के सायों से भी जान सकते हैं। जैसे कि सूरज की किरणें दोपहर के वक्त छोटी होती हैं और सुबह और शाम के वक्त तिरछी और लंबी होती है। और जब ग्रीनविच के प्राइम मेरिडियन में सूरज आसमान में हाईएस्ट पॉइंट पर होता है तो उस मेरिडियन के सारी जगहों पर मिड डे यानी दोपहर का वक्त होता है। और जैसे ही ज़मीन रोटेट करती है वेस्ट से ईस्ट की तरफ और वो इलाके जो ग्रीनविच के ईस्ट में होते हैं ग्रीनविच टाइम से आगे होंगे और वो इलाके जो ग्रीनविच के वेस्ट में हैं ग्रीनविच के टाइम से पीछे होंगे। दोस्तों, जैसे आप सब जानते हैं कि ज़मीन 24 आवर्स में 360 डिग्री घूमती या रोटेट करती है और 1 घंटे में 15 डिग्री और 1 डिग्री 4 मिनट में रोटेट करती है। इसीलिए जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे होते हैं तो ग्रीनविच का ईस्ट 1 घंटा आगे होगा यानी 1 बजे का वक्त होगा। इसी तरह से ग्रीनविच का वेस्ट ग्रीनविच के टाइम से 1 घंटा पीछे होगा यानी 11 बजे का वक्त होगा। और जब सूरज दोपहर के वक्त हाईएस्ट पॉइंट पर होगा आसमान पर तो किसी भी जगह में घड़ी यानी वॉच पर 12 AM होगा। आइए जानते हैं कि हमें स्टैंडर्ड टाइम की ज़रूरत क्यों पड़ती है। दोस्तों, अलग अलग मेरिडियंस का अलग अलग जगहों का लोकल टाइम बिल्कुल अलग है। मिसाल के तौर पर
ट्रेन्स जो अलग अलग लॉन्गिट्यूड्स को क्रॉस करती हैं उनके लिए अलग अलग टाइम टेबल तैयार करना बहुत मुश्किल होगा। जैसे भारत में 2 शहरों द्वारका और डिब्रूगढ़ जो गुजरात और आसाम में हैं 1 घंटा 45 मिनट का फ़र्क है टाइम टेबल के लिहाज से। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि पूरी कंट्री का एक स्टैंडर्ड टाइम हो ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। भारत में 82.5 डिग्री ईस्ट यानी 82 डिग्री 30 फीट ईस्ट को स्टैंडर्ड मेरिडियन माना जाता है और लोकल टाइम इस मेरिडियन को पूरे देश का स्टैंडर्ड टाइम लिया जाता है जिसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या IST कहा जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंडिया और इंग्लैंड में टाइम डिफरेंस कितना है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।